दांगाबाज हत्याकांड आप सभी को याद होगा। एक बार फिर से 11 साल बाद वही पल आ गया है और एक बार फिर से वही बहुजन समाज न्याय के लिए फिर से सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी को पता है अभी हाल ही के अंदर SC/ST कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया था दांगाबाज हत्याकांड में, जिसमें 40 अपराधियों को बरी कर दिया था। उस मामले के अंदर ये था कि जमीनी विवाद था, मेघवाल समाज और जाट समाज के लोगों के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि जाट समाज के दबंगों के द्वारा जो दलित परिवार के लोग थे, मेघवाल समाज के लोग थे, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। आज शहीद स्मारक पर हम मौजूद है, जहां पर बड़ा आंदोलन चल रहा है। उन आरोपियों को रिहा करने को लेकर कोर्ट ने संदेह के आधार पर उनको बाहर कर दिया था। दांगाबाज से हमारे गांव से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वो सुनते हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? गोविंद नाम। गोविंद, बताइए क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? 12 मई को पूरा गांव इकट्ठा हुआ। अच्छा। गांव इकट्ठा हुआ तो गाँव वालों ने 4-5 आदमी हमारे समाज के थे, उनको भेजा। तो वहाँ पर ये खेतर मौजूद नहीं थे, मौके पर नहीं थे। तो उस दिन तो क्या वो कैंसिल हो गए, सब काम कैंसिल हो गए। वापस गांव वाले इकट्ठे हुए थे, वो इधर उधर चले गए। फिर 13 तारीख को वापस इकट्ठा हुआ गाँव। इकट्ठा हुआ तो वहाँ फिर किसी को नहीं बुलाया, और उन्होंने सीधा ही वहाँ पर इनको ऊपर चढ़ाई कर दी। अभी जो आप देख रहे हैं गांव के अंदर कैसा माहौल है? अभी गांव के अंदर माहौल खराब ही है, खराब है, बहुत खतरनाक है। लोग चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे छूट गए हैं। वो बोल रहे हैं वो अपना पक्ष रह रहे हैं, हम अपना पक्ष रह रहे हैं, लेकिन वो तो जो बिल्कुल उनके जो सीनियर लोग हैं बिल्कुल सरासर कथा बना के वो पेश कर रहे हैं। जो हकीकत है वो कोई नहीं बताता, हकीकत क्या हुआ वो कोई नहीं बता। सर मौजूद है, सर क्या कुछ कहेंगे हम सुनेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामेश्वर है और जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान। आज दांगाबाज प्रकरण के अंदर हमें मजबूर होकर के एकत्रित होना पड़ा है कि वहाँ पर 5-5 एक मेघवाल समाज के व्यक्तियों को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। और बड़े शर्म की बात यह है कि अगर वो गलत नहीं थे तो 11 साल उनको क्यों बंद किया गया? बिल्कुल, उनको क्यों बंद किया गया? 11 साल तक कौन सी तपस्या करवाई उन्होंने? और जो भारत की सबसे बड़ी जो एक पुलिस की वैज्ञानिक जो पुलिस है CBI, जी हाँ CBI, जिसके ऊपर पूरा देश एक गर्व महसूस करता है, लेकिन उनके कहने के लिए हमारे पास ऐसे शब्द नहीं। उन्होंने ऐसे घटिया काम किया है कि वो सबूत पेश नहीं कर सके, राजस्थान पुलिस सबूत पेश नहीं कर सके। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि भारतीय संविधान की ये लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं और राजनीतिक दबाव में, अपने पैसों के दबाव में हर तरह से या तो गवाहों को पेश नहीं किया गया या जो वास्तविक जो साक्ष्य था उनको कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया। तो इस कारण से मजबूर होकर के इस कमज़ोर समाज को यहाँ पर फिर से इकट्ठा होने को मजबूर हुआ है। और हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो आरोपी लोग हैं उनको दंड या उनको फांसी की सज़ा दी जाए। ये सब हमारी ऐसी भावना है और इसी के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ पूरे राजस्थान से इस दांगाबाज प्रकरण में लोग एकत्रित हुए हैं। लोगों में आक्रोश है क्योंकि देश के 4 पिलरों पर है, तो उसमें से न्यायपालिका भी एक पिलर है, लेकिन न्यायपालिका भी लोकतंत्र में ये साबित हो रहा है कि वो ध्वस्त हो रहा है। क्योंकि इसमें जो जांच हो रही है, इसमें जांच में उनको दबाया गया है, जो विटनेस हुए हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं और दबाव में लेकर के और दलितों के ऊपर आज भारत में, राजस्थान में दूसरे तीसरे स्थान पर हैं कि इतने अत्याचार हो रहे हैं कि हर ज़मीन में हर दृष्टि से मटका फोड़ कांड होता है, मटकी पानी का कांड होता है, कहीं मूछे रखने पर होता है। तो ये दलितों को 5 लोगों को मारा गया है, तो ये तो साफ जाहिर है कि मारा तो गया है, लेकिन न्यायपालिका ये कर रही है कि उनको 40 लोगों को निर्दोष, उसकी जांच क्लियर नहीं हुई है। जो CBI है वो CBI भी बिल्कुल निष्पक्ष जांच नहीं कर पाई है, वो भी दबाव में आकर के और जांच क्यों? ये तो क्लियर है कि मारे गए हैं 5-6 आदमी और मरने के बावजूद उनको बरी किया जा रहा है। तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये अन्याय है, दलितों पर अत्याचार है और दलितों को संगठित होकर के और इस लड़ाई को लड़ना है और आगे तक अंजाम देंगे। और ये दोनों जो डबल इंजन की सरकार है, ये बिल्कुल फेल सरकार है। यहाँ के कानून मंत्री राजस्थान से आते हैं, लेकिन
दलितों के हितों में आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया है। केवल वो मोदी जी की कठपुतली बने हुए हैं और कठपुतली बनने से काम नहीं होगा। समाज के हित में ऐसा कोई विधेयक ला करके, ऐसा कोई न्यायिक कानून बनवा करके दलितों को न्याय देने दिलवाए तो वो भी यहाँ के राजस्थान के आते हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो दलितों को न्याय दिलवा सके। और हम ये जो आज प्रोटेस्ट है, लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।